हेलो गाइस, आज हम डार्क एंटर का चैप्टर 27 करेंगे। पिछले चैप्टर में हमने देखा था बीमिंग को न्योता आया था डोफांग फैमिली की तरफ से कि उसे बर्थडे पार्टी में आना है। तो बीमिंग गुडाओ और ब्लैक विडो को लेकर डोफांग फैमिली की तरफ उसकी बर्थडे पार्टी इनविटेशन कबूल करता है और उन तीनों को लेकर चलता है। तो ये डोफांग फैन मैंसन के बाहर पहुंचते हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोग आए होते हैं फैमिली पार्टी को अटेंड करने के लिए। वहाँ पर विस्परिंग शुरू हो रही होती है, सभी देख रहे होते हैं। गुडाओ कह रहा होता है कि डोफांग फैमिली कुछ छोटी मोटी फैमिली नहीं है, इसने तो पूरी पूरी लोहान सिटी की सारी बड़ी फैमिली को बुलाया हुआ है इस पार्टी में। तो बीमिंग भी कहता है अगर ये फैमिली आज नहीं है, यहाँ पर नहीं आती तो इनका मजाक उड़ जाता, इनको आना पड़ता है। उसने कहा था ना सभी फैमिली को अटेंड करना है, आएंगी भी यहाँ पर। तभी कहते हैं तुम डोफांग फैमिली से तुम्हारा भी कोई रिश्ता है कि तुम उन्हें डिपेंड कर रहे हो? गुडाओ पूछता है उससे। बीमिंग बस हंसता है और आगे चलता है, कहता है चलो आगे चलो। तभी गुडाओ कहता है क्या मैंने कुछ गलत कहा? बस वो ऐसे मुंह बना के वहीं खड़ा रहता है गुडाओ। फिर वो आगे पूछते हैं तो वहाँ पर लोग बात कर रहे होते हैं, ये तो मास्टर चान है। मास्टर चान यहाँ पर क्या अपनी ब्लेसिंग देने आए हैं क्या? ये भी उनको विश करने आए हैं गुडाओ को? तो वो एल्डर कहता है मास्टर चान प्लीज़ अंदर आइए। जो हेड बटलर है यहाँ का डोफांग का, उसको अंदर आने के लिए कहता है। बीमिंग और उसके दोनों दोस्त एक साथ एंट्री करते हैं। सभी लोग उन्हें देख रहे होते हैं और उनकी बातें कर रहे होते हैं कि तुम्हें पता है डोफांग फैमिली, तुमने सुना है ये अपॉर्चुनिटी है, इसमें दोबारा शादी की बात करने के लिए चांद मास्टर को बुलाया होगा यहाँ पे। और मैंने तो ये भी सुना है कि चांद मास्टर के हाथों कई बड़ी बड़ी फैमिलियाँ हारी हैं अभी हाल फिलहाल में। तभी बीमिंग की नज़र दूसरी तरफ पड़ती है जहाँ पर वो लियाओ एरिजांग होता है, जो सेंटर पगोडा की तरफ से वो लड़ने के लिए आया था इनसे। तो कहता है ये यहाँ पर क्या करने आया है? वो वहाँ पर प्रिपेयर करवा रहा होता है इस बर्थडे पार्टी के लिए, कुछ सामान अंदर रखवा रहा होता है। तभी वो ब्लैक विडो भी कहती है पता नहीं लाओ रिजम यहाँ क्या कर रहा है, इसको तो वेडिंग पार्टी अटेंड करनी थी, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? बीमिंग कहता है चलो अंदर चलते हैं, अंदर जाके ही पता चलेगा। वो अंदर पहुँचते हैं, वहाँ पे रेड कारपेट और बढ़िया आलीशान महल होता है, सभी लोग देख रहे होते हैं। डोफांग जो उसका ससुर होता है वो कहता है आ गए मेरे नेफ्यू चांद बीमिंग, तुम आ गए। सभी चौंक जाते हैं देखकर कि अभी भी इनसे बातचीत है डोफांग की चांद बीमिंग से, चांद फैमिली से। तभी सभी की विस्परिंग सुनकर बीमिंग भी थोड़ा सा चंबित रहता है कि मेरे बारे में सब बात कर रहे हैं। तो बीमिंग कहता है और उसके बाउ डाउन करके डोफांग की तरफ से, मैं अंकल डोफांग, मैंने सुना आप मेरे माता पिता की जगह जहाँ हुए हैं उनके बारे में जानते हैं कुछ, आप उन्हें बताइए, उनके बारे में कुछ बताइए हमें। जब उनके बारे में पूछने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, नहीं तो मुझे कुछ ऐसी बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं करनी थी। तभी वो कहता है चिंता मत करो बेटे, जो पर्सन वो आदमी अभी आने वाला है जो तुम्हें उनके बारे में बताएगा। तभी गुडाओ भी कहता है डोफांग को मैंने पहली नज़र में देखते मुझे ऐसा लगा ये ऐसा लीडर है जो हंसते हंसते खून करने वाला बंदा दिखता है, इसकी स्माइल पे कभी जाना नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। तभी कहता है वो ब्लैक विडो से कहते थोड़ा तेज से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, तो अपने पंखे को उड़ा के बोलते रहते हो, मुझे पता नहीं चलता क्या बोल रहे हो तुम। तभी बीमिंग कहता है चलो ठीक है मैं इंतजार करूँगा उसका, अगर तुम झूठ बोले तो देख लेना फिर। और तभी वहाँ पर एक चेला होता है जो डोफांग को कहता है मास्टर चार इस तरफ आइए। बीमिंग को दूसरी तरफ लेकर चला जाता है वो, और फिर डोफांग भी हंसता हुआ एक स्माइल देता है। कुछ उनकी प्लानिंग होती है, कुछ चांद बीमिंग की फंसाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं इसके साथ। तभी वो एल्डर आता है जो हेड बटलर कहता है मास्टर टाइम हो गया शुरू करने का। तभी वो डोफांग कहता है कुछ देर रुक जाइए, कुछ गेस्ट आने वाले हैं अभी। तभी वो सारे जिक्र कर रहे होते हैं आखिरकार कौन से गेस्ट आने वाले हैं यहाँ पर, जो डोफांग इतना बेसब्री से इंतजार कर रहा है उनका। तो सभी ऐसी बात कर रहे होते हैं, बीमिंग भी देख रहे होते हैं सबकी बात सुन के कि आखिरकार कौन से गेस्ट, आखिरकार कौन है जो जिनको मेरे माता पिता के बारे में पता है। गुडाओ बीमिंग से पूछता है क्या डोफांग ने कोई बड़ी फैमिली भी इनवाइट की होगी इसमें जो मेजर 3 सिटीज़ में रहती है? फिर बीमिंग कहता है क्या कितना एरोगेंट हो जाए डोफांग फैमिली, पर ये लिमिटेड है, ये लोहान सिटी में ही अपने पैर फंसा सकती है, इतना छोटा होकर रख सकती है, बारिश का कुछ नहीं है। तो फिर ब्लैक विडो भी कहती है क्या इसने किसी बड़ी फैमिली को, शायद मास्टर को की फैमिली को इनवाइट किया होगा इनके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए। पर वो ब्लैक विडो उसकी टांग खींच रही होती है, कहती है ब्लैक विडो तुम मेरी इंसल्ट करना बंद करोगी नहीं करोगी? गुस्से में आ जाता है गुडाओ। तभी वहाँ पे कुछ आवाज़ आती है और वो या वॉइस बीमिंग ये वॉइस सुनकर पहचान लेता है ये तो होंग डेंटा हो जिसके बेटे को इसने मारा था और जिसके जो वेटल होल से जहाँ से वो आया था वो लड़का उसका हाथ काटा था, वे बंदे आ जाते हैं वहाँ पर और कहते हैं ब्रदर डोफांग आई एम सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। बीमिंग उन्हें देखकर सोचता है कि इसी का इंतजार कर रहा था वो, क्या इन्हें पता मेरे माँ बाप के बारे में? तभी कहता है कोई दिक्कत नहीं है माफ़ी मांगने की, तुम मेरे भाई हो, तुम कभी भी आ सकते हो। होंग फिर माफ़ी मांगता है सॉरी मैं अगर लेट आया हूँ तो आपको वेट करना पड़ा हो। तो तभी वो कहता है हंसते हुए हा ब्रदर होंग, तुम्हारे जैसे ग्रेट गेस्ट के लिए हम पार्टी कितनी भी लेट कर सकते हैं, तुम चाहो कितना भी लेट आए, हम तुम्हारे बिना पार्टी कभी शुरू नहीं करेंगे मेरे भाई। होंग की नज़र बीमिंग पर पड़ती है और बीमिंग भी उसके आंखों में आँख मिलाता है तो होंग से। और फिर वो कहता है उसका लड़का कि अंकल टाइम हो गया गिफ्ट देने का डोफांग अंकल को। होता है यस अंकल। तब उसको एक तिजोरी सी देता है पेटियार की डोफांग, हम आपके लिए गिफ्ट लेकर आए हो। गिफ्ट है क्यों, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? वो कहता है कुछ नहीं, एक पागल कुत्ते ने मेरे हाथ को काट लिया, कोई इफेक्ट नहीं हुआ मेरी डेली लाइफ में, पर देख लेंगे। वो बीमिंग की तरफ लगाते हुए कह रहा होता है, उसको ताना दे रहा होता है। बीमिंग उसकी बातें देखकर सुनकर हंस रहा होता है। तभी वो लड़का अंकल को तिजोरी खोल के दिखाता है, उसमें एक डैगर होता है। कहता है अंकल डोफांग ये DT लेवल वेपन है, हम आपको ये तोहफे के तौर पर दे रहे हैं गिफ्ट। तभी वहाँ सब देख कर चौंक जाते हैं, DT लेवल वेपन तो बीमिंग जैसा डैगर होता है। वो कहते हैं वो डोफांग भी चौंक रहा होता है उसे देख कर, और सारे लोग भी वहाँ पर कहते हैं इतनी जनरस है होंग फैमिली कि वो एक DT लेवल वेपन हम एक गिफ्ट के तौर पर दे रही है। तो कहते सभी गेस्ट बस ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं वहाँ पर। और तभी वो होंग कहता है नेफ्यू चांद ये तुम ये वेपन मुझे दे रहे हो, ये तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें दिया था, मैं इसे नहीं एक्सेप्ट कर सकता। तभी होंग कहता है ब्रदर डोफांग
तुम्हें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी फैमिली के लिए कुछ नहीं है, तुमसे बढ़कर कुछ नहीं है ये, तो ये गिफ्ट प्रेशियस गिफ्ट हम तुम्हें देना चाहते हैं। तभी कहता है यस अंकल, ये कुछ नहीं है हमारी फैमिली के लिए, हम आपको अपनी बड़ी उससे बड़ा मानते हैं। तभी कहता है ओके ओके, मैं तुम्हारा गिफ्ट एक्सेप्ट करता हूँ। और डोफांग उसको एक्सेप्ट करता है, उस वेपन को उठाने जा रहा होता है। तभी गुड़ा उठता है और कहता है हाँ, इट्स गुड आइडिया टू गिव अ गिफ्ट दैट कैन बी प्रेज टू अदर एंड विल बिकम ए फैमिली ट्रेजर। बस हाँ, कोई यूज़ नहीं करे इसको, बस फैमिली ट्रेजर के लिए रखे, ये ठीक ही है, तुम इसको दे दो, कोई नहीं, ये बर्थडे पार्टी के लिए इंटरेस्टिंग भी रहेगा बहुत। वैसे ऐसे मजाक उड़ा रहा होता है उनका गुड़ा, और तभी वो लड़का होता है जो कहता है तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की। तभी कहता है क्या तुम क्या कर लोगे, मैं तो ऐसे ही बात करूँगा, मैं यहाँ पर एक गेस्ट के तौर पर आया हूँ। और वो कहता है फिर वहाँ पर बीमिंग और वीडियो भी चौक जाते हैं, यहाँ से पंगा लेना शुरू कर दिया है। तभी कहता है वो डोफांग कहता है काम डाउन है खुशियान, तो कहता है अंकल तुम चिंता मत करो, मैं इसको अपने तरीके से समझ लूँगा, हम तो सिर्फ बातें कर रहे हैं ब्रदर से। तभी कहता है अगर तुमने अभी की अभी यहाँ पर माफ़ी नहीं मांगी डोफांग फैमिली से, वो कहता है अगर मैं नहीं मांगूँ तो माफ़ी क्या कर लोगे, और मैं वैसे भी यहाँ बिल्ली कुत्तों की तरह यहाँ लड़ने के लिए नहीं आया हूँ। तो वो कहता है अगर तुमने अभी यहीं पर अपनी जवान काट कर नहीं रखी और उसको माफ़ी के तौर पर हमने कबूल नहीं किया तो मैं देख लेना। फिर कहता है अगर नहीं करूँगा तो क्या कर लोगे। तो कहता है फिर वो अपना ओरा रिलीज़ करता है सियान, और उसको हमले के लिए तोड़ता है उसके, और उस पर हमला करता है गुड़ाव पर। कहता है मैं तुम्हारी जवान खुद ही काटूंगा, और उस पर पहले हमला करता है गुड़ाव, उसका आसानी से डॉज कर लेता है। गुड़ाव फिर अपने फैन से उस पर एक हमला करता है और उसको दूर एक ही हमले में दूर जाकर वो लड़का पड़ता है और कहता है मैं तो इंतजार कर रहा था कब तुम मेरी जवान लेने आओगे। अच्छा बास्टर्ड, वो कहता है अभी डोफांग कहता है योशियान रुक जाओ, तुम्हें पता है ये मास्टर गू है, गू फैमिली से है, यंग मास्टर। कहते हैं बहुत क्या बातें कर रहे हो अंकल जी आप, गू फैमिली से, ये क्या सच नहीं हो सकता ये। कहता है मैंने इसको भी देखा है, ये पहली बार ही देखा, मैंने इसको पहली बार एक बार गू फैमिली की वेडिंग में भी देखा है, मेरे कोई डाउट नहीं है ये वही है। तो कहता है गूडा शाओ, तभी वो उसको देखता है चांद बीबिंग से कब मिला, इसका क्या रिलेशन है इससे गू फैमिली से। तभी वो फिर बदल जाता है, कहता है मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, और गुडा शाह आप तो गुडा शाह निकले, मैं तो आपसे बहुत मिलने का इंतजार कर रहा था बहुत दिनों से, और आप ये जो लॉन सिटी बहुत अच्छी जगह, आप यहाँ पर आया करो, बहुत अच्छा लगेगा आपको, यहाँ पर अच्छा लगता है, अब हमारे साथ हमारी पार्टी ज्वाइन करो, हमारे ऐसे गेस्ट बहुत दिनों में कम आते हैं यहाँ पर। तभी कहते हैं योशियान तुम ठीक कह रहे हो, अभी हमें पार्टी शुरू करनी चाहिए। और तभी कहते हैं वो बटलर को कहते हैं फूगवान पार्टी को चालू करो। कहते हैं यस सर। तभी पार्टी बिगेन हो जाती है, सब खाना खा रहे होते हैं, बियर पी रहे होते हैं, कंग्रेचुलेशन कर रहे होते हैं डोफांग को, सभी के सभी हंस रहे होते हैं। तभी गुडाव भी कह रहा है बहुत सारे पीपल आए हैं, फॉरनर भी आए हैं यहाँ पर, देखने में तो ऐसे लग रहे हैं कि सभी चेहरे देखते हैं, पर कहते हैं वो भी ब्लैक विडो फिर उसकी वो कह रहे होते हैं ना सभी किसी फॉरनर उनके चेहरे की बुक से पता चल रहा है कौन कहाँ से आया है। तभी ब्लैक विडो उसको कहते हैं मजाक में तुम्हारा फेस तो बहुत ठीक है, तुम्हारी जो बुक है तुम्हें तो पढ़ने में बहुत मुश्किल होती है। तभी कहते तुम फिर मेरी इंसल्ट कर रही हो, तो मुझे ऐसे बार बार इंसल्ट मत करो गुडा शाह। तभी उसको कहते हैं गुडा शाह, वो लड़का वहाँ पर आता है, कहता है आइए मैम अपने वहाँ पर देंगे खाली करवाता हूँ आपके वहाँ, आप वहाँ पर आके बैठिए हमारे साथ खाना खाइए। तो कहते हैं इसकी कोई दिक्कत चिंता करने वाली बात नहीं है, मैं तुम्हारे जैसे इतने बड़े जनरस गिफ्ट देने वाले बंदों के पास जो DT लेवल वेपन गिफ्ट करते हैं उनके साथ मेरी फैमिली का क्या कंपेयर कर सकते हो, और वैसे भी तुम तो मेरी अभी जवान काटने वाले थे, और मैं तुम्हारे साथ बैठने के लिए कोई राजी नहीं हूँ, मैं यहीं पर ठीक हूँ। तभी होंग भी चौंक जाता है कि कैसे गुडाव ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तभी कहता है अगर चांद भी गू फैमिली से रिलेटेड हो गई। तभी डोफांग कहता है मुझे जहाँ तक पता है ये अभी फ्रेंड्स ही है, दोस्त ही हैं दोनों, अभी मिले हैं ये। तभी कहता है अंकल डोफांग यहाँ पर सारी की सारी फैमिलीज आ गई है, अब वो न्यूज़ अनाउंस करने का टाइम आ गया है। कहता है हाँ बेटा तुम ठीक कह रहे हो, मैं वो अभी अनाउंस करता हूँ, मैं उसका इंतजार कर रहा था। तभी करता है वो अटेंशन प्लीज, सभी को अटेंशन करता है, बीबिंग चौक जाता है कि क्या न्यूज़ देने वाला है ये। कहता है मुझे कुछ अनाउंस करना है, डोफांग कहता है सभी को, वो यह अनाउंसमेंट करने जा रहा होता है कि मैं डिसाइड करता हूँ मैं अपनी बेटी की शादी डोफांग जिंगजू इस लड़के से करता हूँ, आज तय करता हूँ अपनी शादी। कहता है आज के बाद इस दिन के बाद होंग और डोफांग फैमिली अब अच्छी तरह अपने रिश्तेदार कहलाएंगे, ब्लड इसमें बन के शादी करवा दी। सभी वहाँ पे विस्परिंग कर रहे थे कैसे अपनी बड़ी लड़की की शादी कर दी इसने, वो तो बहुत खूबसूरत है, वो बहुत ही टैलेंटेड भी है, वो भी सॉन्ग फैमिली में इसने शादी कर दी चांद फैमिली से तोड़कर। तभी गुडाव कहता है ये तो गलत हो रहा है, यहाँ पर हम इनवाइट करके तुम्हें शायद ये ऐसी जलसी तुम्हें बेइज्जत करना चाहता था, ये इसलिए बुलाया था तुम्हें चांद, ये तो ये सब ट्रैप था, ये तुम्हारी बेइज्जती करने के लिए बुलाया गया था। तभी कहता है मैंने तो इसको बहुत पहले एंगेजमेंट तोड़ दी थी डोफांग से, अब मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं इनकी लड़की से, मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं तो यहाँ पे अपने सिर्फ माता पिता की जानकारी के लिए आया हूँ, अब ये तो इनका फैमिली मैटर है, मुझे कुछ लेना देना नहीं। तभी सभी कंग्रेचुलेसन कर रहे होते हैं फैमिली को, कंग्रेचुलेसन। तभी लिया जंग भी कहता है कि तुम मेजर सिटीज़ में से एक बन गई होंग फैमिली ताकतवर इस शादी के बाद, और वह बहुत ही लकी है होंग फैमिली, और यान सीन भी बहुत ही लकी है कि उसने अपने फादर इन लोग की कल्टीवेशन पावर को समझा, और वो बहुत ताकतवर हो सकता है, इन फैमिली दोनों फैमिली मिलकर बहुत ताकतवर बन सकती है। सभी की ब्लेसिंग सुनकर तभी सियान भी खुश हो रहा होता है वहाँ पर, कहता है अंकल आज बहुत ही अच्छा दिन है, आज तो आपका जन्मदिन भी है और एंगेजमेंट भी हो गई, दोनों काम एक साथ हो गए, कैसा लग रहा है आपको भी अच्छा लग रहा है। कहता है वो हंसता है डोफांग हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है उसकी सिस्टर जिसकी शादी तय हुई है, कहते नो और डोफांग जियो, वो कहते जियो तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी वो बाहर गार्ड भी दिखाई देते हैं, कहते हैं मिस आपको अलाउड नहीं है अंदर जाना, वो तो मेरे रास्ते से हटो मुझे अंदर जाना है। तभी जियो कहते हैं जियो तुम्हें अलाउड नहीं है, सब पापा भी कहता है पापा मैं ऐसे होने नहीं दे सकती, डैड आप सिस्टर को ऐसे फोर्स नहीं कर सकते इस लड़के से शादी, ये बेकार ये खतरनाक लड़का है, ये बैड लड़का है, इससे मैं शादी नहीं होने दूंगा अपनी लड़की की। कहता चुप हो जाओ, इतना हो चुका है, डिसीजन मेड हो चुका है, ये फाइनल है। और तभी कहता है अपने कुछ गार्ड से मिसिस को यहाँ से लेके जाओ जल्दी। तभी उसको वहाँ से पकड़ कर लेके जा रहे होते हैं, कहता है प्लीज़ मुझे छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम,
तभी कहते बीमिंग की तरफ लगाते कहते चांद बीमिंग तुम कुछ करोगे नहीं करोगे, तुम मेरी लड़की से मेरी बहन से शादी करने वाले थे। वो कहता है तुमने गलत आदमी से पूछा है, अब मेरा कोई उससे कोई रिश्ता नहीं है डॉफिन फैमिली से, अब ये तुम्हारा फैमिली मैटर है, तुम देखो। जी उदास हो जाती है सुनकर, कहती है तो कहते रुको वहीं और चुपचाप चली जाओ, अपना मुँह बंद करो। जियो को कहता है उसका बाप, वो कहता है वो एल्डर जो बटलर होता है उसका अपने साथ लेके जाता है, मिसिस आप मेरे साथ आइए। अब उस जब भी कहते हैं वो बहुत उदास होती है कि सिस्टर मैं कुछ कर नहीं सकी। कहते हैं चांद बीबिंग तुम बास्टर्ड तुम अब भी ऐसे। तभी उसकी सिस्टर वहाँ आ जाती है और कहती है, और वो पीछे मुड़कर देखती है उसकी सिस्टर वहाँ खड़ी होती है। वो एल्डर भी कहता है गो शिंगशियाओ तुम यहाँ क्या करने आई हो। तभी वो कहती है उसको बटलर को, बीबिंग भी उसको देख कर चौंक जाता है। बटलर को कहती है हेड बटलर आप मेरी सिस्टर से अपना हाथ हटाइए और इनको जब भी छोड़ी। हेड बटलर कहता है पर ये तो हेड मास्टर का ऑर्डर है। कहता है सिस्टर, वो कहता है कोई नहीं रिलीज कर दो इनको। वो फिर उसकी बड़ी सिस्टर अपने फादर की तरफ रखाती है और उसकी छोटी सिस्टर कहती है सिस्टर पापा ये कहती है चुप हो जाओ तुम। और वो लड़की तो उसकी छोटी सिस्टर चुप हो जाती है और अपने फादर से खुद बात करती है, बड़ी बहन उसकी। उसका फादर कहता है बेटी तुम सही समय पर आई, मैं तुम्हें इस पार्टी के बाद कुछ बताने वाला ही था खुशखबरी। तभी उसकी बेटी कहती है सॉरी फादर पर मैं इस लड़के से ये शादी नहीं कर सकती। सभी वहाँ चौंक जाते हैं बातें सुनकर कि कैसे रिजेक्शन कर दिया इसने इसकी शादी को इस लड़की की, वो भी होम फैमिली से। बीमिंग भी चौंक जाता है सुनकर। और तभी वो कहता है जियो तुम हर बारी डिसोबे करती हो, तुम ऐसी क्यों हर बारी मेरे खिलाफ। तभी वो कहती है कि ग्रैंडफादर ने मेरे दादा ने जब ये चांद फैमिली से शादी तय की थी तभी मैं चांद फैमिली के मेंबर बन गई थी। डैड अगर तुम मुझे चांद फैमिली से शादी नहीं करना चाहते तो मैं डॉफिन फैमिली में भी रहना मेरे लिए खतरा है। अगर तुम मुझे मेरी शादी करवाना चाहते हो किसी और से तो मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। और वो डैगर लेते और अपने आप को डैगर मारने अपने पेट में डैगर मार लेती है। और वहाँ पर सभी देख कर चौंक जाते हैं। बीमिंग भी एकदम अचानक खड़ा हो जाता है, देखता है उसने तो असली में ही डैगर मार लिया। तभी उसकी छोटी बहन भी कहती है सिस्टर तुमने क्या कर लिया, क्या स्टूपिड थिंक की है तुमने ये। तभी उसका फादर भी कहता है क्विंग क्विंग शो सॉरी डैड पर मैं आपको ओबे नहीं कर सकती, आपको पर मना नहीं कर सकती, पर मैं किसी और से शादी भी नहीं कर सकती। और वो बेहोश हो जाती है। उसकी सिस्टर उसके ऊपर रो रही होती है कि तुमने क्या स्टूपिड रास्ता चुना ये भी। सिस्टर रो रही होती है। तभी वो चांद बीमिंग से कुछ बातें शेयर करती है कि उसकी सिस्टर चांद बीमिंग यू बास्टर अगर तुमने ये मैरिज रिजेक्ट नहीं की होती तो ये सब कुछ नहीं होता। मेरी बहन की तुम मदद कभी लेना नहीं चाहते थे पर मेरी बहन ने हर बारी तुम्हारी मदद की है पीछे से। जब भी तुम किसी खतरे में होती है तो तेरी मेरी बहन ने तुम्हारी सीक्रेटली पैसों से मदद की है। मेरे पापा से मकान खरीदने के लिए पैसे लिए और तुम्हारे जो कर्जा है वो चुकाया है। वो हर एक फैमिली के घर पे विजिट करी है उसने जा जाके और तुम्हारी हेल्प के लिए मदद मांगी है। बीमिंग ये सब बातें सुन रहा होता है उसकी और कहता है अगर मेरी बहन ये सब चीज़ नहीं होती तो भूखी प्यासी रहती थी। अगर तुम्हें कुछ होता था तो वो उसने जब यह सुना कि तुम हंटर बन चुके हो और तुमने बहुत सारी बड़ी फैमिलियों को डिफीट किया, तुम ताकतवर हो गए, उसके चेहरे पर मैंने पहली बार स्माइल देखी थी। ये इतनी खुश थी वो तुम्हें ऐसे सुरक्षित देखकर, ऐसे ताकतवर देखकर। पता नहीं तुम इतने बुरे क्यों हो, तुमने मेरी सिस्टर ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था ऐसा कि तुम उसके हमारे साथ ऐसा कर रहे हो, तुम्हारी फीलिंग नहीं है तुम बास्टर्ड। तो गुडाउ भी कहता है यहाँ पर हमसे कुछ गलती हुई है बॉस, कुछ मिस्टेक हुई है। तभी बीबिंग भी मुट्ठी अपनी क्लिंच कर रहा होता है, गुस्से में होता है वो भी, क्या आखिरकार मैं क्या करूँ। वो मेरे पास एक डेड बोन की पिल बची हुई है पर उसको पता नहीं ये मौत से भी बाहर ला सकती है किसी को भी वो पिल, पर क्या इसको हील कर पाएगी पता नहीं। मुझे इतनी बड़ी ताकत है क्या इसकी सिस्टर की। तभी कहता है क्विंग शो मैं तुम्हें बचा लूँगा, आई विल डू माई बेस्ट टू सेव यू, मैं तुम्हें कैसे न कैसे बचा लूँगा। बीबिंग उसकी सिस्टर के पास जाता है, सभी देख चौंक रहे होते हैं ये क्या करने जा रहा है। उसकी सिस्टर जी भी पूछती है क्या करने जा रहे हो आखिरकार तुम मेरी बहन के साथ। तो वो कुछ कहता है तुम फिक्र मत करो। अपनी बोतल में से वो एक डेड बोन वाली पील निकालता है और उस पील को उसे कहता है कि इसको निकलने के लिए कहता है। तभी डोफांग ये चौंक जाता है उसकी खुशबू सुनकर कि इतनी खुशबू, ये किस तरह की दवाई है इसके पास। वो पील उसको दे देता है उसकी सिस्टर को और वो निकल लेती है उसको। तभी वो उसका बाप कहता है क्या करने जा रहे हो तो मेरी बेटी के साथ, और उस पर हमला करने के लिए कूदता है बीमिंग के ऊपर। तभी उसकी बीमिंग की जो वो बैटल स्पिरिट है वो उसको दूर भगा देती है कि हमले में उस पर टैकल कर। और तभी सभी चौंक जाते हैं कि पेट्रियार्की सभी ऐसे करने लग जाते हैं। वहाँ पर स्नोबॉल हिट करके बीमिंग के पास आ जाती है। तभी वो डोंगफेंग कहता है ब्रदर तुम मेरी मदद करो, तुम्हारी फैमिली को भी इसने मारा है लड़के ने, हम दोनों मिलकर इसका खात्मा करेंगे। वो मुस्कुराता हुआ कहता है हम तुम्हारी मरी हुई लड़की से शादी करेंगे, अभी हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। और वो वहाँ से जाने की चले जाते हैं। कहते हैं अंकल चलते हैं। वो कहते हैं तुम मुझे ऐसे छोड़ के जा रहे हो। तभी दूसरी तरफ वो लिया जो सेंट्रल पोकोडा से आता है वो भी कहता है डोंगफेंग मैं यहाँ पर पार्टी वेडिंग अटेंड करने आया था, वेडिंग के लिए तो कुछ बचा नहीं है तो मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी इजाज़त मांगता हूँ। और कहता है वेडिंग कैंसिल हो गई है, मैं भी जा रहा हूँ यहाँ से। वो वहाँ पे वो भी जा रहे होते हैं, दोनों फैमिलियाँ जा रही होती है वहाँ से। तभी उसके आगे वो आ जाती है, गुडा आ जाता है, बीमिंग आ जाती है और ब्लैक विडो आ जाती है। कहते हैं लिटिल मोंगलर तुम क्या कर रहे हो, मेरे रास्ते से हटो, तुम क्या करना चाह रहे हो। वो लड़का बताता है ये सब कुछ डोफेंग फैमिली का प्लान था, ये अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे कि तुम्हें कैसे ख़त्म किया जाए और उनको ब्लेम करो, मुझे ब्लेम मत करो, मेरे रास्ते से हटो। कहता है अब मुझे कुछ लेना देना नहीं इन फैमिली से, इन्हें क्या प्लान किया था क्या नहीं प्लान किया था, मेरे तो कुछ क्वेश्चन थे वो पूछने के लिए मैं आया था, तुम्हें अगर पता है तो बताओ जल्दी। और कहता है गुडाव कहता है मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की हो फैमिली को पूरी को ख़त्म कर दूँगा मैं आज यहाँ पर। तभी वो शानशीन कहता है गुड़ाशाओ तुम्हें पता है ना मैं डीमन होल का डिसाइपल हूँ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा मेरे रास्ते से हट जाओ, तुम्हारी फैमिली डीमन होल से मुकाबला नहीं करना चाहेगी। गुडाउ मुस्कुराते हुए कहता है अगर तुम पंगा लेना चाहते हो फैमिली से तो ठीक है, मेरे दादा है ना वो हमेशा तैयार रहते हैं डीमन होल को ख़त्म करने के लिए, आ जाओ तुम्हें जब भी आना है। तो इरी जाऊँ भी चौक जाता है, उसके सामने ब्लैक विडो खड़ी होती है। कहते तुम क्या कर रही हो ब्लैक विडो, मेरे रास्ते से हटो, तुम्हें पता है ना तुम्हें पहले वार्न किया गया है सेंट्रल पोकोडा की तरफ से, तुम यहाँ पे मारी जाओ। ब्लैक विडो चुप कहती है चुप हो जाओ और अपने विप से उस पर एक हमला करती है और कहती है मैंने तुम्हारी फैमिली मेम्बर को एक बारी पहले भी मारा है, कुछ नहीं बिगाड़ सके मेरा तुम, तो तुम क्या हो, तुम्हें तो ऐसे ही ख़त्म कर दूँगी मैं।
होंग जेंटाओ के सामने बीमिंग खड़ा रहता है। होंग कहता है आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए। बीमिंग कहता है कि मुझे तो सिर्फ अपने माँ बाप का पता चाहिए, तुम्हें पता है तो बताओ। ये चैप्टर 27 यहीं पर खत्म होता है। आपको इस एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब